जय श्री राम। किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले अगर सुंदरकांड का पाठ किया जाए तो वह कार्य बहुत ही अधिक फलदायी होता है। तो चलिए आगे का पाठ शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। कह सुग्रीव सुनहु संबान अंग भंग करे पठियो निश्चय, सुनि सुग्रीव वचन कपिधाये, बांधे कटक जहु पास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारण कपि लागे, दीन पुकारा तदपि न तागे, जो हमार हर नासा काना, तेहि कौशलाधीश के आना। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हसे तुरंत छुड़ाए, रावण कर दीजियो है पाती, लक्ष्मण बचन बाचुकल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और कहा, रावण के हाथ में ये चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों को बाँचो। कहो मुखाकर मूढ़ सन्मम संदेश उदार, सीता देहि मिलहु न त आवा काल तुम्हार। फिर उस मूर्ख से मेरा ये उदार संदेश कहना कि सीता जी को देकर श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा, कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन्हाए। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया। बेस दसानन पूछी बाता, कैसी न सुख अपनी कुशलाता, पुन कहो खबरी भीषण केरी, जाहि मृत्यु आयत नेरी। दसमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? फिर उस विभीषण का समाचार सुनाओ, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सट त्यागी, होई जव कर कीट अभागी, पुनि कहो भालू की से कटकाई, कठिन काल प्रदित चली आई। मूर्ख ने राज करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा अब जौ के कीड़े के समान बन गया है। जैसे जौ के साथ घुन पिसता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वो भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना की हाल कहो, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, भय मृदुल चित सिंधु विचारा, कहत पसनु के बाद बहोरे, जिनके हृदय त्रास अति मोरे। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षसों ने मार खाए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बताओ, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। की भई भेंट के फिर गए, श्रवण सुजि सुनमोह, कैसे न रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित्तोर। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयस सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? तेरा चित्त बहुत ही चकित हो रहा है। नाथ कृपा करे पूछे हूँ जैसे, बानहु कहा क्रोध तैसे, मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जेते ही राम तिलक ही सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुँचते ही श्री राम जी ने उसका रास तिलक कर दिया। रावण दूत हमें सुनिकाना, कपिन बांधे दिन दुख नाना, श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दिन है हम त्यागे। हम रावण की दूत हैं, यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर उन्होंने हमें छोड़ा। पूछे नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनी न जाई, नाना बरन भालु कपि भारी, विकटानन विशाल भय हारे। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी है, सो वह तो 100 करोड़ की मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले हैं, विशाल शरीर वाले हैं और भयानक हैं। ज्यों पर देहु हथेउ तोरा, सकल कपिन मह तेहि बलु थोरा, अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया है और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा है, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विविध मयन नील नल अंगद गद विकटासी, दधिमुख केहरी निसट सट जामंत बल राशि। द्विविध मयन नील नल अंगद गद विकटास दधिमुख केसरी निसट सट जामवंत, ये सब बल की राशि हैं। एक कपि सब सुग्रीव समाना, इन संपुटे गणे को नाना, राम कृपा अतुलित बल तिन्हे, त्रिन समानता लोक ही गणहेम। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे करोड़ों हैं, उन सबको कौन गिन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है, वे तीनों लोगों को तृण के समान समझते हैं। अस्मय सुना श्रवण दस खंदम पदुम 18, जो तब बंदन नाथ कटक मौसो कपि नाहे, जो न तुम्हें जीते रन माहे। हे दसग्रीव,
मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पदम तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में नहीं जीत सकता। परम क्रोध में जही सब हथा ऐसु पैना देह रघुनाथा सोचे सिंधु सहित जस व्याला पूरी न तक भरी कुधर विशाला। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूरा कर देंगे। मर्दी गर्द में लहूं दस सीसा ऐसी वचन कहीं सब कीसा गजही तर्जही सहस असंका मानहु ग्रस चहत ही लंका। और रावण को मसल का धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सहज ही निडर हैं, इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सहसूर कपि भालो सब पुनि सिर पर प्रभु राम रावण गाल कोटि कह जिते सकई संग्राम। सब वानर भालू सहज ही सूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को भी जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि पिलाए शेष सहत सत सकई न गाये सक्सर एक सोची सत्सागत तब भ्राते ही पूछे नागर। श्री राम जी के तेज बल और बुद्धि की अधिकता तो लाखों लेश से भी नहीं कही जा सकती। वे एक ही बाण में सैकड़ों समुद्र को सुखा सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने आपके भाई से उपाय पूछा। तासु वचन सुन सागर पाए मागट पंथ कृपा मन माहे सुनत वचन बिहसान असीसा जो असीमति सहाय कृत कीसा। आपके भाई के वचन सुनकर श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा है, इसलिए वे उसे सुखाते नहीं हैं। दूत के वचन सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज विरु कर बचन चढ़ाए सागन संठानी मचलाए मूल विशाखा कर से बढ़ाए रिपुर बल बुद्धि था में पाए। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना ठाना। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु के बल और बुद्धि की था पा ली है। सचिव सभी विभीषण जाके विजय विभूति कहाँ जगता के सुनी खल वचन दूत ऋषिवाड़ी समय विचारी पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो उसके लिए संसार में विजय विभूति कहाँ। रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ गया। उसने अवसर जानकर लक्ष्मण द्वारा दी गई पत्रिका निकाली। रामानुज दिनिया पाती नाथ बचाए जुड़ावे छाती बेचे बाम कर लेने रावण सची बोली 60 लाख बचावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा। बात न मने रिझाई सट जनी खालसी कुल खीस राम विरोध नौ बरसी शरण विष्णु अज ईस। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से अपने मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तो विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। की तजिमान अनुज इव प्रभुपद पंकज भृंग हुई की राम सरानल खल कुल सहित पतंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। सुनत सभय मन मुख मस्काई कहत दसानन सभय सुनाई भूमि पर आकर गहत अकासा लघु तापस कर बाग विलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में तो भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वो सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता है, वैसे ही यह छोटा लक्ष्मण डींग हाँकता है। कह सुखनाथ सत संबानी समुझ छाड़ी प्रकृति अभिमानी सुनहो वचन मम परिहरि क्रोधा नाथ राम संतजो विरोधा। दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी हुई बातों को सच समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुवीर स्वभाव यद्यपि अखिल लोक कर राओ मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहि अपराध न एक हूँ धरहि। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे इतना कहा मोह प्रभु कीजे जब ते ही कहा देन में दे चरण प्रहार किन सट्टो ही। जानकी जी से रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मान लीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण सिरु चला सो तहाँ कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ करी प्राण इस कथा सुनाई राम कृपा आपनी गति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर से रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि स्वरूप पाई।